एपिसोड शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का सीन। भाई ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है, लगभग कुतुब मीनार से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो वहां बैठी होती है और कुछ सोच रही होती है। वो बाबा कह रही होती है कि 3 दिन, हाँ 3 दिन हो चुके हैं। वो कहती है हनी तुम्हें मरे हुए पूरे पूरे 3 दिन हो चुके हैं, पर लेकिन मुझे अब तक समझ नहीं आया कि तुम्हारी मौत हुई कैसे है। तभी उसके ऑफिस के बाहर कोई आता है और ये ऑफिस होता है जनरल मैनेजर का, वहाँ उसका सेक्रेटरी आया होता है। अभी वो लड़की आके कहती है कि मिस चैंग, आपको एक और नया बैंक का इशू मिला है, प्लीज आप उस नोटिस को पढ़ लीजिए। तो वो कहती है, मिस चैंग कहती है कि जो भी हो मुझे दिखाओ, बाद में मैं अपना सारा सेटलमेंट कर लूंगी, पेमेंट कर देना। उसके बाद वो लड़की कहती है ठीक है मैम, आप जैसा कहें वैसा ही होगा। वो कहती है वो आदमी, वो गवर्नर मिस्टर जू, उसको मुझे उससे मिलना है, तुम उसके लिए और मेरे लिए एक मीटिंग फिक्स करो। और हाँ सभी लोग वीडियो को पूरा देखना क्योंकि आगे और ज्यादा मजा आएगा। तभी उसकी सेक्रेटरी कहती है कि मैं वो मिस्टर जू तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो एकदम बेकार आदमी है, पर आप उससे क्यों मिलना चाहती है? आपको याद नहीं कि वो हर बार आपको डेंजर में डालने के लिए नए नए प्लान्स बनाता है, आप भूल गई? कहती है कि हाँ ये बात मैं जानती हूँ, तुम हर बार मुझे ये बात कहती हो और ये बात याद दिलाने की कोशिश करती हो, मुझे ये सब याद है। हमें लीन के ग्रैंपा का घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। वाह यार क्या स्वादिष्ट खाना है। उनके ग्रैंपा के आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और हमारे हीरो डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप रो क्यों रहे अंकल। फिर उसके लीन के ग्रैंपा कहते हैं कि सर आपने जो हमारी इतनी मदद की है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और ये खुशी के आंसू हैं। वो कहते हैं कि आज तक इतनी मदद हमारी किसी ने नहीं की, आप एक एंजल की तरह हैं जो हमारी मदद करने आए हैं। लिन कहती है ये कोई एंजल नहीं है, ये तो एक डेविल है, डेविल। फिर वो कहते हैं कि नहीं नहीं सच में इन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की है, मैं किस मुंह से आपको शुक्रिया कहूँ, अगर आपने उस फिश को नहीं पकड़ा होता तो मैं अपने सारे पैसे नहीं दे पाता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन पूछने लगती है कि लेकिन तुम्हें कैसे पता था कि वो लोबस्टर उसके अंदर ही आएंगे, और तुम्हें जिगा के बारे में कैसे पता था? आज तो कोई बड़ा मछुआरा भी ऐसा नहीं कर पाया, तुमने ये किया कैसे? तुम तो सच में कमाल के हो, भले ही तुम ठरकी हो पर लेकिन तुम सच में ज्यादा कमाल। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने तुमसे 1000 बार कह रखा है कि मुझे सब पता रहता है, मैं एक हीरो हूँ, हीरो, एक ए लेवल का हीरो जिसके पास स्पिरिचुअल एनर्जी है। टीन भी उसे ताना मारती हुई कहती है हाँ 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 जानती हूँ, तुम्हारे मुंह से तुम्हारी वो तारीफ बहुत बार सुन चुकी हूँ, अपनी मुंह की अपनी तारीफ करना वो अलग बात है, पर मैं जानती हूँ तुम कोई हीरो वीरो नहीं हो, तुम बस एक ठरकी हो। फिर लीन कहती है कि मैं कहना तो नहीं चाहती लेकिन वो शर्माती शर्माती कह ही देती है कि मुझे तुम्हारा शुक्रिया, तुमने हमारी इतनी मदद की उसके लिए, और थैंक यू, बस इतना ही। डॉक्टर साहब भी कहते हैं वैसे तुम किसके लिए कह रही हो थैंक यू? वो उसके लिए कि जो मैंने तुम्हारी इंजरी ठीक की, तुम्हारे साथ वो किया उसके लिए, या फिर अभी मैंने तुम्हारी मदद की पैसे के मामले में उसके लिए? तुम दोनों में से किससे कहना चाहती हो मुझे बता सकती हो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। लीन भी गुस्से में आ जाती है, वो कहती है नहीं नहीं मैं उस काम के लिए तो तुम्हें मर जाऊंगी तो भी तुम थैंक यू नहीं बोलूंगी, तुम एक नंबर की ठरकी हो, तुम इलाज नहीं, तुम मेरे साथ खेलते हो, दिन रात सिर्फ खेलते हो, मेरे मजे लेते हो, पर मैं तुम्हें थैंक यू इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुमने अभी मेरी मदद की है, मेरे ग्रैंपा की मदद की है, इसीलिए। तभी दरवाजे पे होती है एक बहुत बड़ी दस्तक और इसे सुन के बाद में वो तीनों हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं इस वक्त कौन आया होगा, इतनी रात का कौन आया होगा, अभी तो हमारा खाने खाने का टाइम है। अभी लीन के ग्रैंपा कहते हैं कि कौन है, जो भी है दरवाजा खुला है, आप अंदर आ सकते हैं, आपको इसके लिए कोई ना नहीं है। फिर धीरे से दरवाजा खुलता है और दरवाजे के बाहर होते हैं मिस्टर जू, जो एकदम भयानक तरीके से अंदर आने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मुझे माफ करना, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया। और उसे देख के ये तीनों हैरान होते हैं, तीनों नहीं सही दोनों। हमारे डॉक्टर साहब तो जानते हैं कि ये यहाँ क्यों आए हैं, वो कहते हैं अच्छा तो ये यहाँ आ गया, मुझे लगा था ये कल आएगा। तभी मिस्टर जुओ कहते हैं कि मुझे माफ करना, मैं इस समय आ गया, पर मुझे एक जरूरी बात करनी थी आपसे, इसलिए प्लीज आप लोग मुझे माफ कर देना, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया, आप लोग खाना खा रहे थे इसीलिए। तभी लीन के ग्रैंपा चिल्ला उठते हैं, एकदम गलियाने लगते हैं कि तू साले तू यहाँ क्यों आया है, मैंने तो तेरे को तेरा सारा पैसा तेरे मुंह पे मार के गया था ना, फिर भी तू यहाँ बेशर्मों की तरह आ गया, अब तेरे को क्या चाहिए, मुझसे क्या चाहिए बता। फिर मिस्टर जुओ कहते हैं कि तुमने गला लिया, बस इतना ही, ठीक है अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। देखो मैं जानता हूँ तुमने मुझे मेरा सारा पैसा दे दिया, पर मुझे अभी भी तुमसे एक काम है, प्लीज तुम मेरा काम कर दो, मुझे ना मत कहो, मेरा काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, वो तुम्हारे पास है, इसलिए प्लीज। कहते हैं कि मैं अपने और अपने ग्रैंडसन की तरफ से तुम लोगों से माफी मांगने आया हूँ, प्लीज तुम लोग मुझे माफ कर देना, और हाँ मैं अपने यहाँ एक काम के लिए और आया हूँ, प्लीज तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और यार कमेंट ठोको, बस इतना ही कहना चाहता हूँ, बस यही मांगने आया हूँ मैं आपसे। और मिस्टर जू ये बात कहते हैं।
डॉक्टर साहब आते हैं बीच में, वो कहते हैं कि भाई सीधा मेन मुद्दे पे आ, मैं जानता हूँ तो यहाँ क्यों आया है, तू लीन और अपने ग्रैंडसन की शादी की बात करने आया है ना, ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ, पर मैं तू भूल चुका है कि मैं अभी यहाँ हूँ और जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक ये शादी नहीं हो सकती। तो लीन का हाथ पकड़ते हैं और अपनी तरफ खींचने लगते हैं, वो कहते हैं कि तू इससे दूर रहे, इसमें तेरा कोई मामला नहीं है, समझा, तेरा ग्रैंडसन बाद में आया है, उससे पहले मैं हूँ। डॉक्टर साहब एकदम रोमांटिक तरीके से लीन को अपनी बाहों में खींच लेते हैं, वो कहते हैं कि अपने बेटे को, अपने ग्रैंडसन को कहते हैं कि मेरे रास्ते से हट जा, लीन सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी, सिमरन सिर्फ मेरी है और किसी की नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब कहते हैं उसे उसे जुओ से कि जुओ जाके अपने ग्रैंडसन को जाके कह दो कि ये सब छोड़ दे और अच्छा कोई काम धंधा करे, लड़कियों के पीछे पागल होना बंद कर दे, मैं भी पहले ऐसा ही था पर अब मैं सुधर चुका हूँ, और हाँ लीन सिर्फ मेरी है, उसे कहते हार मान ले और मेरे रास्ते से हट जा। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है दोस्तों। तो यार वीडियो को लाइक करें, नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें यार, 5,000 लौंडे में नहीं हो यार, 1,000 भी